क्या एक सुपरस्टार अपने फैन को जान से मार सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन इस क्राइम स्टोरी में हीरो ही विलन बन गया और अपने फैंस को मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी बेंगलुरु कर्नाटक की है। सुबह के करीब 7 से 8 बज रहे थे। अपना पहला ऑर्डर डिलीवरी बॉय बाइक पर ले जा रहा था। उस दिन उसका डिलीवरी ऑर्डर ओआर के अपार्टमेंट में था। क्योंकि वह इलाका उसके लिए जाना पहचाना था, तो वह इसलिए जाते समय इधर उधर देख रहा था। और सड़क के दाईं ओर जाते समय एक ड्रेनेज कैनाल था। सड़क और ड्रेनेज के बीच में उसने एक अजीब सी चीज़ देखी और यह देखने के लिए कि वह क्या है, उसने बाइक खड़ी की और उसे देखने के लिए पास गया। और जो दृश्य उसने वहां देखा वह उसके जीवन में आश्चर्यजनक था। उसने देखा कि एक लाश को 4 से 5 गली के कुत्ते नोच रहे थे और सिर में 4 से 5 छेद थे और उसका मुंह पूरी तरह से फटा हुआ था और उसके दोनों कान कटे हुए थे और उसकी जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते उससे कहीं ज़्यादा बेरहमी से हत्या की गई थी। यह देखकर वह हिल गया और उसने तुरंत अपार्टमेंट की सुरक्षा को इसकी सूचना दी। सुरक्षा ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। जब स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर आई तो उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद न केवल स्थानीय पुलिस बल्कि पूरा कर्नाटक हिल गया, क्योंकि उस व्यक्ति की क्रूर मौत हुई थी। तो यह व्यक्ति कौन है और उसके साथ क्या हुआ? क्या प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता ने वास्तव में उसकी हत्या की थी? जब पुलिस ने जांच करना शुरू किया कि वह व्यक्ति कौन है, तो बेंगलुरु से 196 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में यह पता चला कि वह 33 वर्षीय रेणुका स्वामी है, जो एक मेडिकल दुकान चलाती थी। जब उन्होंने चित्रदुर्ग में रेणुका स्वामी के परिवार से उसके बारे में जांच की तो पता चला कि 8 जून की शाम को रेणुका स्वामी कुछ लोगों के साथ कार में गई और कहा कि वह उसके बाद घर नहीं लौटी। अब वे लोग कौन हो सकते हैं? उन्होंने चित्रदुर्ग में सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। जब चित्रदुर्ग में जांच चल रही थी तो दूसरी तरफ 196 किलोमीटर दूर कामाछिपाले पुलिस स्टेशन में 10 जून को 4 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने रेणुका स्वामी को मार डाला। जब पुलिस ने जांच की उन्होंने उसकी हत्या क्यों की, तो उन्होंने उनके और रेणुका स्वामी के बीच पैसे की समस्या थी और जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो वह घमंडी हो गया और पैसे नहीं दिए और इसी झगड़े की वजह से उसे मार डाला। यह सुनकर पुलिस को कुछ गड़बड़ लगा। पुलिस ने आसानी से पकड़ लिया कि क्या सच्चाई है, क्योंकि जो वह लोग बता रहे थे वे सच्चाई नहीं थी। क्योंकि पुलिस ने क्या सोचा, भले ही वे सच बोल रहे हों, लेकिन उसे 200 किलोमीटर दूर क्यों ले आए और उन्होंने शव को वहां फेंका जहां से सब लोग देख सकते हैं। वे ऐसी जगह पर भी फेंक सकते थे जहां कोई न देख सके। इस तरह से पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उनमें से हर एक को अलग अलग कमरे में ले गई और जाँच शुरू कर दी। आप रेणुका स्वामी को कैसे जानते थे? आपने उन्हें कितने पैसे दिए और आप किस समय चित्रदुर्ग गए और उनसे मिले? चारों ने अलग अलग कहानियां बता दी। पुलिस ये समझ गई कि वह लोग झूठ बोल रहे हैं। जब पुलिस ने टॉर्चर किया तो कुछ मिनट बाद ही सच बता दिए और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर पुलिस भी यकीन नहीं कर पाई। इसके लिए पुलिस ने कहा कि उन्होंने जो कारण पहले बताया था वह थोड़ा स्वीकार्य था। यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान थी कि क्या वे इस तरह के कारण से किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं। चारों लोगों ने पुलिस को बयान दे दिया और उन लोगों ने जो बताया उसका मतलब है कि कन्नड़ सिनेमा में सबसे शीर्ष अभिनेता स्टार दर्शन ने इस मर्डर को करने के लिए कहा। हम दर्शन के फैन क्लब से हैं। 10 दिन पहले दर्शन ने हमें फ़ोन किया और हमें रेणुका स्वामी को जहां भी हो लाने के लिए कहा और इसके लिए उन्होंने हमें प्रत्येक को 5 लाख दिए। इसलिए हमने रेणुका स्वामी को मारने में दर्शन की मदद की। यह सुनकर पुलिस ने जो सोचा उसका मतलब है किसी ने उन्हें पैसे दिए दर्शन का नाम लेने के लिए। इसीलिए उन्होंने जांच बहुत कठोर बना दी, लेकिन सभी तरह से उन्होंने बार बार कहा कि दर्शन के कारण है। इसीलिए पुलिस ने जांच शुरू की। क्या यह सच हो सकता है? चूँकि दर्शन एक वीआईपी है, इसलिए वे सामान्य रूप से उसकी जाँच नहीं कर सकते। उन्होंने सभी सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जहाँ रेणुका स्वामी की लाश मिली थी और इस हत्याकांड से दर्शन को जोड़ने वाली सबूतों की तलाश की। और उसमें से जैसा कि उन्होंने कहा, उन्हें इस हत्याकांड से दर्शन को जोड़ने वाली 3 महत्वपूर्ण सबूत मिले। पहला सबूत क्या था? जब उन्होंने राजमार्ग सीसीटीवी फोटोज की जांच की, हत्याकांड की रात एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार जो दर्शन के नाम पर पंजीकृत थी उस स्थान पर पाई गई और पुलिस ने इसकी पुष्टि की। और दूसरा सबूत क्या था? अपराध स्थल से दर्शन का जूता मिला और तीसरा दर्शन का मोबाइल नेटवर्क। हत्याकांड के दिन यह उसी क्षेत्र के टावर स्थान पर पाया गया। इसीलिए पुलिस ने यह सब देखा। यह सोचकर हैरान रह गए कि क्या उन्होंने जो कहा वह सच है। अभिनेता दर्शन ने एक छोटी सी मेडिकल दुकान की मालकिन रेणुका स्वामी की हत्या क्यों की?
और ये सवाल हर किसी के मन में उठने लगा। अब चूंकि दर्शन के खिलाफ पुख्ता सबूत भी हैं, पुलिस ने दर्शन को मैसूर के होटल से गिरफ्तार कर लिया। दर्शन के साथ पुलिस ने 18 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। और जब ये केस चल रहा था, रेणुकास्वामी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और पूरा कर्नाटक उस रिपोर्ट को देखकर हैरान रह गया। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था, मतलब 32 जगहों पर गंभीर चोटें थी और 4 जगहों पर हड्डियां टूटी हुई थी और उनका दिमाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अभिनेता दर्शन की गिरफ्तारी सोशल मीडिया में आग की तरह फैलने लगी। इन सब के साथ दर्शन और उसकी गर्लफ्रेंड पवित्र गौड़ा, और जब उन्होंने बाकी 16 सदस्यों की जांच की तो पुलिस को बहुत सी चौंकाने वाली खबर मिली और उनके कबूलनामे से पुलिस ने एक टाइमलाइन बनाई कि क्या हुआ होगा। तो इस मामले के अलावा 2011 से उसके नाम पर बहुत सारे आरोप लगे। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम विजय लक्ष्मी है और उसका 15 साल का बेटा है। विजय लक्ष्मी ने पुलिस में शिकायत की कि उसने उसके साथ बहुत सारा शारीरिक दुर्व्यवहार किया और 2011 में उसने उसे चप्पल से पीटा और सिगरेट से उसका चेहरा जला दिया और वह इसके लिए 28 दिनों तक जेल में रहा। और इतना ही नहीं, एक शिकायत यह भी है कि वह होटल में वेटर के साथ बदसलूकी की। भले ही वे सिनेमा में हीरो हो, चूंकि उसे अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी से परेशानी थी, इसलिए वो अकेला रह रहा था। इसलिए वह पवित्र गौड़ा नामक एक अभिनेत्री के साथ रिलेशनशिप में था। पवित्रा भी तलाकशुदा थी और अपनी बेटी के साथ अकेली रह रही थी, इसलिए वो दोनों लोग बिना शादी किए साथ रहने लगे। और इस स्थिति में पवित्रा गौड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर उसने अपनी बेटी और दर्शन का एक वीडियो शेयर किया। लेकिन इस पोस्ट पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आने लगे क्योंकि दर्शन के हार्ड फैंस ने इस पोस्ट को देखा, कहा कि उसकी वजह से दर्शन और विजय लक्ष्मी अलग हो गए और अगर वो नहीं होती तो वो लोग शांति से रह रहे होते। इस तरह आपत्तिजनक शब्दों के साथ उन्होंने कमेंट में डांटना शुरू कर दिया। उसमें रेणुकास्वामी भी उनमें से एक थी। जी हाँ, रेणुकास्वामी पवित्रा गौड़ा के इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे भद्दे कमेंट करते हुए कहा। पहले तो वो कमेंट में सिर्फ गाली गलौज कर रहा था, लेकिन बाद में वे पवित्र गौड़ा के डायरेक्ट मैसेज पर गया और उसे गाली गलौज वाली तस्वीरें भेजी और लगातार बहुत बुरा भला बोला। ये सब देखकर पवित्र गौड़ा ने अपने प्रेमी दर्शन से रेणुकास्वामी के बारे में कहा। यह सुनकर दर्शन रेणुकास्वामी पर गुस्सा हो गया और उसने रेणुकास्वामी को मारने के लिए सोच लिया। और पहले कदम के तौर पर दर्शन ने रेणुकास्वामी का इंस्टाग्राम हैंडल अपने फैन क्लब के हेड राघवेंद्र को फॉरवर्ड कर दिया और उसे आदेश दिया कि वे जहाँ भी हो उसे लेकर आए और आंख मूंद कर रेणुकास्वामी का अपहरण करना स्वीकार कर लिया। तो अब राघवेंद्र की टीम ने एक और फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और कुछ देर तक उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आप दर्शन की फैन हैं, मुझे पता है, और मैं आपको सीधे दर्शन के पास ले जाऊंगा और मैं उनका मैनेजर भी हूँ। यह सुनकर रेणुकास्वामी खुश थी। उन्होंने कहा कि ठीक है और अपने हीरो को सीधा मिलने की खुशी में 8 जून की शाम को चित्रदुर्ग से उन्होंने उसे कार में उठाया और उसे बेंगलोर ले गए। कार के अंदर उन्होंने रेणुकास्वामी के गाल पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। अब बेंगलोर में एक कार शेड में आने के बाद वे उसे शेड में ले गए और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। और जिस समय वे पीट रहे थे, आधी रात को अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा दोनों एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार में आए। उनका पसंदीदा अभिनेता जिसे वह अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर देखना चाहती थी। उन्होंने शायद नहीं सोचा होगा कि वह उन्हें इस स्थिति में देखेंगे। सेठ के आए अंदर दर्शन ने रेणुकास्वामी को बेल्ट से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसने उन्हें उल्टा लेटा दिया और पूरी ताकत से उनके निजी अंग पर लात मार दी। आरोपियों में से एक ने कहा, वास्तव में मैंने इस आपराधिक दृश्य की तस्वीरें टेलीग्राम पर अपलोड की थी। कर्नाटक में हमारे कई एसडीआई ने इस व्यक्तिगत रूप से मुझे टेलीग्राम में भेजा था। चप्पल कहा जाता है कि सिड में रेणुकास्वामी समेत 10 लोगों से ज्यादा लोग थे और दर्शन के एक दीवाने ने रेणुकास्वामी का सिर दीवार में दे मारा और उसमें दीवार में लगी एक लोहे की कील सीधा उसके सिर में धंस गई और छेद हो गया। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में शॉक दिया और उसे बेरहमी से मार डाला। अब दर्शन और पवित्रा ने उनसे 100 को ठिकाने लगाने को कहा और उन्हें 30 लाख रुपए दिए और वहां से चले गए। और उन्होंने रेणुकास्वामी का 100 भी ड्रेनेज के पास ठिकाने लगा दिया और चले गए। इसके बाद पुलिस ने जो सोचा उसका मतलब है दर्शन ने इतना भयानक मर्डर किया, मतलब शायद से यह उसका पहला मर्डर नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि वह हत्यारा है। इसीलिए केवल तभी जब कोर्ट कहे कि दर्शन, पवित्र गौड़ा और 16 सदस्य हत्यारे थे, हम कह सकते हैं कि वे हत्यारे हैं, तब तक केवल संदिग्ध में थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही स्टोरी हम लाते रहते हैं।